नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल ने इस बात को पूरी तरह साबित कर दिया है। प्रगति की ये रफ्तार आगे भी कायम रहे और राजस्थान को हर क्षेत्र में अव्वल बनाया जा सके, इसके लिए भी राज्य सरकार के प्रयास निरंतर जारी हैं। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने प्रदेश को विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाते हुए सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में राज्य में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश की तरक्की को गति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झालावाड़ के दुधालिया में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत प्रदेश की 78 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में 187 करोड़ 59 लाख रुपए और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 18,000 लाभार्थियों के खातों में 2500 रुपए की प्रथम किश्त की राशि हस्तांतरित की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के 259.60 करोड़ रुपए के 43 कार्यों का शिलान्यास और 115.74 करोड़ रुपए के 6 कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने दुधालिया गांव में महिलाओं द्वारा संचालित गौशाला, बायोगैस प्लांट और मियावाकी उद्यान का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं राष्ट्र निर्माण की सच्ची शिल्पकार हैं और राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही धौलपुर के पचगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान महिला निधि द्वारा 5,000 लखपति दीदी को 100 करोड़ रुपए की ऋण सहायता का चेक और लखपति दीदी कृषि सखियों व पशु सखियों को टैबलेट का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने धौलपुर जिले के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। धौलपुर में 1,62,000 महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही जिले की 30,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना से लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का भी शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष में महिला उत्थान के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धौलपुर के पंचगौरव, वन विभाग, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं को साइकिल एवं दिव्यांगजन को स्कूटी भी प्रदान की। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के HCM रीपा में आयोजित राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में 60 लखपति दीदियों के साथ संवाद किया। उन्होंने लाभार्थी महिलाओं की आत्मनिर्भरता की यात्रा के अनुभवों को समझा और उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने VC के माध्यम से विभिन्न जिलों की लाभार्थियों से भी संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि राजीविका से जुड़ी महिलाएं इस कड़ी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ें। प्रदेश सरकार महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने वालों को प्रोत्साहित करेगी। इसी निरंतरता में नागौर के मेड़ता में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण के तहत चालू वित्त वर्ष के पहले बैच में 3,200 किलोमीटर से अधिक की 1,216 सड़कों और एक पुल के लिए 2,089 करोड़ रुपए के कार्यों का स्वीकृति पत्र सौंपा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याण योजनाओं के तहत 35,800 किसानों को 187.60 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की।
साथ ही 5 लाख कृषकों को कृषि आदान अनुदान के रूप में 617 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि भी खातों में ट्रांसफर की गई। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को 150 करोड़ रुपए की राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 18,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई। इस दौरान नागौर जिले में भी 351 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान राष्ट्र के असली निर्माता हैं और सरकार मजदूर, किसान, महिला और युवाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए जा रहे कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन और पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के विभिन्न खंडों, कृषि संस्थानों और अन्य विभागों की स्टॉल्स पर कृषि उत्पादों एवं कृषि यंत्रों का अवलोकन किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीकर और झुंझुनू जिलों को 539 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन का विस्तार होगा और राज्य सरकार विरासत के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां राज्य की अनमोल धरोहर हैं और इनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। झुंझुनू, सीकर और चूरू की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए चिन्हित किया गया है, जिन्हें पर्यटन हब के रूप में विकसित कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इनके संरक्षण और विकास के लिए कानून भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के लियो इंटरनेशनल संस्थान में आयोजित राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मेलन शिक्षकों के बीच विचार विमर्श के साथ ही चिंतन का भी एक सशक्त मंच है। यहाँ से जो विचार निकलेंगे वे हमारी शिक्षा नीति को और अधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में सहायक होंगे। उन्होंने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि स्कूलों में ऐसा वातावरण तैयार करें जहां विद्यार्थी न केवल परीक्षा उत्तीर्ण करे बल्कि एक स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त नागरिक बनकर निकलें। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित कॉमर्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निजी कंपनी में रोजगार प्राप्त करने वाले चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रोजगार मेला सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें राज्य सरकार ने रोजगार, कौशल और उद्यमिता को प्राथमिकता दी है। इसमें निजी क्षेत्र के 20 से अधिक सेक्टर से जुड़े 100 से अधिक नियोक्ता भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे रोजगार मेले हर जिले में निरंतर लगते रहेंगे और स्थानीय स्तर पर निरंतर रोजगार मिलता रहेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न कंपनियों के स्टॉल का अवलोकन किया और जानकारी ली। इसी क्रम में जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पोस्टर का विमोचन किया। कॉन्क्लेव में राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेजड़ली का बलिदान पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आमजन से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण का व्यक्तिगत संकल्प लेते हुए वे राजस्थान को विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां लगाई गई प्रदर्शनी का
अवलोकन भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए और जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति से रन फॉर विकसित राजस्थान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं और 2 वर्ष में हर क्षेत्र और हर वर्ग के उत्थान के मद्देनजर निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने राज्य के विकास के लिए रोड मैप बनाकर कार्य किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों के साथ दौड़ में हिस्सा लेकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा HCM रीपा में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समारोह में शामिल हुए। किस प्रकार मनाया गया सुशासन दिवस, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को देखते हुए उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी उनके जन्म दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार द्वारा HCM रीपा में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन हमेशा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। स्वर्गीय वाजपेयी ने शासन को सुशासन और स्वराज को सुराज में बदला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव के विकास और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के जरिए देश के आर्थिक विकास को गति दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारी कर्मचारियों से जनसेवा, नवाचार और जवाबदेही की कार्य संस्कृति को आत्मसात करते हुए राजस्थान को गुड गवर्नेंस में रोल मॉडल बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़ा गया, जिसमें उल्लेख था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में बहुआयामी पहुंच सुनिश्चित करते हुए आम जन के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर गत 2 सप्ताह में प्रदेश में व्यापक स्तर पर 6 लाख से अधिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब किसान, श्रमिक, महिला, युवा और वंचित सभी वर्ग अनुभव करें कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवा वितरण को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रही है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। हाल ही में सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री इस आयोजन में जयपुर स्थित SMS इंडोर स्टेडियम से VC के माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। इसमें देश के हर कोने की हिस्सेदारी, हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता दिखाती है कि इसका दायरा और प्रभाव कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से देश को हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल रहे हैं। ये महोत्सव युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी बन रहा है। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।